कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते तो हैं, पर लगता है जैसे हमारी बात हवा में ही खो गई हो, किसी तक पहुंच ही नहीं रही। आज हम इसी मुश्किल का हल एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए ढूंढेंगे। तो ये कहानी है गोपाल की, एक ऐसा प्रोफेशनल जो शायद हम में से कई लोगों की तरह ही महसूस करता था। उसे लगता था कि ऑफिस की भागदौड़ और इस दुनिया की भीड़ में उसकी आवाज कहीं दबकर रह गई है। चलिए जरा उसकी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो ये जो अनसुना महसूस करने वाली फीलिंग थी ना, ये गोपाल की रोज की कहानी बन चुकी थी। और जानते हैं, यही फ्रस्ट्रेशन, यही हताशा उसे एक ऐसे सफर पर ले गई जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो देखिए, उसका ये सफर शुरू हुआ एक किताब से, और ये पूरा सफर 6 हिस्सों में हमारे सामने आएगा। हम शुरू करेंगे गोपाल की खामोश दुनिया से, फिर देखेंगे कि सुनने का पहला सबक क्या था, उसके बाद आत्मविश्वास से बोलना कैसे सीखा, बहस को एक मौके में कैसे बदला, अपनी गलतियों से कैसे सीखा, और आखिर में वो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हुआ यूं कि एक दिन उसे एक पुरानी सी दुकान में किताब मिली। टाइटल था कैसे बोलें कि लोग सुने, और बस उसी किताब के एक छोटे से वाक्य ने उसके अंदर बदलाव की वो चिंगारी जला दी। और तब जाके गोपाल को ये बात समझ में आई कि अरे, असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो क्या बोल रहा है, बल्कि ये थी कि वो कैसे बोल रहा है। और जानते हैं, यही छोटी सी बात, यही एहसास आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो बोलने की कला सीखने का पहला सबक क्या हो सकता है? अंदाजा लगाइए। हैरानी की बात है, वो बोलना था ही नहीं, वो था सुनना। हाँ, सिर्फ सुनना। और गोपाल ने फौरन इसे अपनी जिंदगी में आजमाना शुरू कर दिया। उसे अपने पुराने तरीके याद आए, कैसे वो बॉस से बात करते वक्त हिचकिचाता था, अपनी बात ठीक से रख ही नहीं पाता था। और फिर उसने नया तरीका आजमाया। इस बार उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ सामने वाले को समझने पर था। और उसने ये तरीका आजमाया अपने एक सहकर्मी अजय पर। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अजय से उसकी दिलचस्पी के बारे में एक जेन्युइन सवाल पूछा। दूसरा, बिना बीच में टोके बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। और तीसरा, उसकी बातों पर सहानुभूति दिखाई। और नतीजा कमाल का था। जो सहकर्मी बस दूर दूर रहता था, अब वो एक दोस्त बन गया था। और सबसे मजेदार बात क्या थी कि इसका असर फौरन दिखा। अजय का जो जवाब था, उसने ये बात साफ कर दी कि सिर्फ ध्यान से सुन लेने भर से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अच्छा, तो सुनने की कला तो अब गोपाल सीख रहा था। इसके बाद उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का फैसला किया, और वो डर था पब्लिक स्पीकिंग का, यानी सबके सामने बोलना। और यहीं पर उसकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसे समझ आया कि भाई, निडर होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस अच्छी तैयारी की। मतलब अब डर की जगह तैयारी ने ले ली थी। तो तैयारी के लिए उसने एक बड़ा मजेदार तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं फनल प्रिंसिपल। ये बहुत सिंपल है। एक बड़े ब्रॉड आइडिया से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे छोटा करते हुए अपने मेन पॉइंट्स तक ले आते हैं, बिल्कुल एक फनल या कीप की तरह। तो बस इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके उसने अपने सारे आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया, एक दोस्त के साथ खूब प्रैक्टिस की और मन में सोचा कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी। और यकीन मानिए, यही तैयारी, यही प्रैक्टिस उसकी कामयाबी की चाबी बनी। तो अब गोपाल को अपनी आवाज तो मिल गई थी, लेकिन अब सामने थी एक और बड़ी चुनौती। वो ये कि जब लोग आपसे सहमत न हो, जब बहस हो, तो उसे कैसे संभाला जाए। और यहाँ भी किताब ने उसे एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। वो ये कि बहस कोई जंग नहीं होती जिसे हर हाल में जीतना है, नहीं, बल्कि ये तो एक मौका है एक दूसरे को बेहतर समझने का। तो उसने कुछ नियम अपनाए। पहला, जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को समझने के लिए सुनो। दूसरा, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढो जहां दोनों सहमत हो सकें। तीसरा, हमेशा शांत रहो, भावनाओं को काबू में रखो। और चौथा, इंसान पर नहीं, मुद्दे पर फोकस करो। और इन्हीं तरीकों से उसने ऑफिस के कई झगड़े सुलझाए। लेकिन जाहिर है, ये पूरा सफर इतना आसान भी नहीं था। गलतियां तो होनी ही थी। तो अब अगला सबक यही था कि अपनी गलतियों का सामना कैसे किया जाए। और इस एक सोच ने उसका सारा डर खत्म कर दिया। अब उसके लिए गलतियां हार नहीं थीं, बल्कि वो तो बेहतर बनने की सीढ़ियां थीं। मतलब हर गलती एक नया सबक थी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब उसने एक क्लाइंट मीटिंग में एक गलती कर दी। अब देखिए, पहले होता तो वो शायद बहाने बनाता, पर इस बार उसने फौरन अपनी गलती मानी और उसे सुधारा।
और उसकी इसी ईमानदारी ने उसके बॉस का भी दिल जीत लिया। तो ये जो सारे सबक थे, ये सिर्फ बातचीत करने के तरीके नहीं थे। नहीं, धीरे धीरे इन सबकों ने गोपाल को अंदर तक बदल कर रख दिया था। यही छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास एक बड़े बदलाव में बदल गए। सोचिए, जो इंसान कभी अपनी बात कहने से भी डरता था, आज वही एक नेचुरल लीडर के तौर पर उभर रहा था। क्यों? क्योंकि अब लोग उसे सुनते थे। और आखिर में गोपाल ने अपने इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सच सीखा, और वो ये था कि कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत का असली मकसद दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि उनसे दिल से जुड़ना है। देखिए, गोपाल की कहानी तो एक किताब से शुरू हुई थी, लेकिन जो असली बदलाव आया वो उसकी अपनी कोशिशों से आया। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे परफेक्शन के बजाय कनेक्शन पर ध्यान देकर बदला जा सकता है?